welcome to Pam Tells. I am back after quite long time, but today's video is going to be very interesting क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके पास्ट के बारे में. ओके, लेट्स टॉक अबाउट योर पास्ट टुडे. आज हम पूरा झाँक के देखने वाले हैं, देखेंगे बिकॉज आई गॉट दिस रियली इंटरेस्टिंग फीलिंग कि ये वीडियो बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करने वाली है. ओके, बिकॉज आई फील इट फ्रॉम इनसाइड एंड आई वांट टू से इट. तो चलते हैं आपके पास्ट में. आज से 2-3 साल पहले मे बी यू गाइज हैड अ मेजर हार्ट ब्रेक, अ मेजर ब्रेकअप. ओके, for most of you guys it can be a school wala love, high school love. Okay, despite of my audience, I want to say that this video is going to be for somebody whose age is between I think 25 से पहले and 20 to 25 के एज के बीच के लिए ये वीडियो होने वाली है. ओके, एंड यू गाइज हैड अ मेजर हार्ट ब्रेक. आज से 2-3 साल पहले में भी स्कूल टाइम का लव था. ओके, मे बी हाई स्कूल लव था, मोस्टली स्कूल टाइम का मैं बोलूँगी, टीनेज लव. ओके, एंड I see that you guys have still yet not moved on from that relationship. Okay, moved on ऐसे नहीं कि वो पर्सन आपको चाहिए या फिर वो पर्सन से आप प्यार करते हो इसलिए. नॉट लाइक दैट. ओके, आई सी दैट मूव ऑन आप वो पैटर्न से नहीं हो पा रहे हो. लाइक देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी दैट ये पर्सन जो जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, आप लोगों के लाइफ में जो भी ये पर्सन थे जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक हुआ है, हु बिट्रेड यू, must have cheated on you. I think with multiple people. I don't sense any one people here. I see that multiple people, maybe he used to talk to many girls, or she used to talk to many girls or boys. They used to talk to many people and they were somebody very manipulative. ये school time का relationship हो सकता है. Maybe you guys must have dated for hardly 3 to 4 years also. I can sense that. Okay, वो relationship 3 से 4 साल के बीच में relationship हो सकता है. एंड आप लोगों ने डेट किया फर्स्ट इनिशियल 1 or 2 years. इट वॉज द बेस्ट रिलेशनशिप ऑफ योर लाइफ. लाइक ऐसे कि हैप्पी गो लकी, यू विल फील लकी दैट द पर्सन वुड मेक यू फील लाइक प्रिंस और प्रिंसेस. दे वुड मेक यू फील अमेजिंग. ओके, एंड जो होते हैं ना वॉकिंग ग्रीन फ्लैग, कितने क्यूट हैं, कितने कितने मेरे लिए एफर्ट्स करते हैं. मैं ही हूँ रेड फ्लैग, मैं ही हूँ टॉक्सिक. वो वाली फीलिंग नहीं होती फर्स्ट लव. ओ माई गॉड, आई फाउंड माई सोलमेट, दिस इज द पर्सन आई वांट टू मैरी, विल हैव किड्स, ऑल दीज टॉक्स. So I think this was that kind of relationship, and there can be a possibility that there was an involvement of a strong third party in between. Maybe 2-3 साल relationship और maybe 2 साल relationship में आने के बाद में there might have been entry of a person. Okay, whom you would also know, who was close to you as well. मुझे ऐसे feeling आ रहा है कि वो आपसे भी close थे and they were close to your partner as well. Okay, and that might have been started as a very good note. and मुझे क्या लगता है ना, आपके पार्टनर जो भी थे एक्स, दे वर वेरी मैनिपुलेटिव. ओके, वो आपको ऐसे दिखाते थे कि ओनो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, वी आर लाइक गुड फ्रेंड्स, और मे बी वी आर लाइक ब्रदर और सिस्टर, समथिंग. वो आपको ही टॉक्सिक दिखाते थे. मे बी दे माइट हैव ट्राइड टू प्ले दिस गेम लाइक तुम ही ओवर थिंक करती हो, तुम ज़्यादा सोचती हो, तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, तुम मेरे से प्यार नहीं करती हो. तो I'll explain this relationship. Okay, इस relationship में you are always the one who gave more, you are always the one who cared more. and तुमको क्या लगा ना कि oh my god, I love this person. एक होता है ना वो feeling, you look at them and you feel like this is the love of my life, this is my person, I love them so much, I can't see them cry, I want to make them happy, I want to do everything. because first relationship है तो ऑब्वियसली विल पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. लाइक बहुत सारा एफर्ट्स हमने आप लोगों ने लगाए होंगे, राइट, टू मेक इट लास्ट. लाइक यू थॉट लाइक इट फॉर एवर, एंड अ लॉट ऑफ लाइज बीइंग इन्वॉल्व, अ लॉट ऑफ फर्स्ट टाइम्स, फर्स्ट किस, मे बी फर्स्ट हग. ओके, क्लोजनेस, वॉट एवर इट इज. ओके, and you might have always thought being in the relationship, I'll give you a lot of reality checks as well. Okay, सो रिलेशनशिप में होते हुए आप लोगों को लगा होगा ना कि आई एम ऑलवेज द गिवर, आई एम ऑलवेज द वन हु लव्ड मोर, एंड यू वुड ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम अमाउंट ऑफ लव फ्रॉम दैट पर्सन. क्योंकि ऑफकोर्स आपने दिया है तो आप एक्सपेक्ट भी करोगे कि भाई मुझे भी मिले, राइट. सो यू थॉट दैट्स लव.
but one reality check is that relationship that was not love. Yes, you were attached, you cared for them. Yes, you were very affectionate towards them. You what do I say, you could not see them sad, or what do I say, you wanted to give them a lot, everything, but that was not love, my dear friends. Okay, वो प्यार नहीं था. That was you trying to, what do I say, you trying to fulfill the void in you by loving them more, you, because you wanted love. One thing you need to understand is you love that person because you wanted to be loved. You did not love them because you love them. Are you trying to get me? Yes, wrong happened to you, like उन्होंने आपके साथ गलत किया, that is 100% true. वो person ही ऐसे था, whatever it is, right? But the मुझे ऐसा लगता है ना, you were somebody who chased them a lot, like आप बहुत desperate थे, मैं ये भी बोलूँगी. One thing I want to say, जब तक आप लोग रिलेशनशिप में थे, ओके, एक्सपेक्टेशंस एवरीथिंग येस, बट एक पॉइंट ऐसा भी मे बी आ सकता है जब आपके पार्टनर ने लाइक कम्प्लीटली बोला हो कि आप तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारी जैसा मुझे कोई नहीं मिल सकता है, लेकिन आई डोंट फील द सेम फॉर यू. That was the point, my dear friends, where you had to exit. Like that was the exit point. But I sense that आप लोग ने वहाँ पे exit नहीं किया. You became more desperate. You wanted to love them more and more so that they could realize your love. Maybe ये भी हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये try किया होगा, ये realize करवाने का आपके ex को कि मैं तुमको इतना प्यार करती हूँ कि तुम भी अब मुझे करोगे. Like they, उनको गिल्ट फील करवाने के लिए, now you started loving them more, you started compromising to let them know that you love them. Now are you getting my point? That's not love, my dear friends. That's attachment. Okay, fear of abandonment. That's your deep rooted issues that you need to heal. But what you are trying to do, you are trying to expect healing from a person who does not even care about you. Okay, this person might have used you physically, mentally, okay, emotionally as well. You were somebody who was always there for them. ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों को लगा होगा तो क्या हुआ, ये मेरे से प्यार नहीं करते हैं, मैं तो करती हूँ. What is love? Love is compromise, love is sacrifice. I'll show them how much can I sacrifice so that they would realize my worth. Now you are getting my point. Lack of self-worth, made you stay in that relationship. Lack of, what do I say, self-independency made you stay in that relationship, not because of love. You were not in love. Okay, you were just attached to that person, you were just attached to talking to them, or you were just attached to being loved and loving. Like you always thought love is always about give and take, but love is not like that. Okay, and now cut to मे बी आपका ब्रेकअप हो गया, बट यू स्टिल वेर ऑन एंड ऑफ, यू वेर इन ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन what did they do is manipulated you emotionally, told you that they are very sorry, or they are very, what do we say, bechara bechari, and they used you emotionally. Basically they just used you emotionally for all their emotions. Whenever they felt comfortable, they came to you, they what do I say, shared their sorrows, but they were never there for you. That is for sure. वो लोग आपके लिए कभी थे नहीं, ये तो आप जान लो. लेकिन आपको क्या लगा कि आप क्या कर रहे हो, महान बन रहे हो, मैं आपको प्यार करती हूँ तो ऑफ कोर्स आई विल बी देयर फॉर यू. मे बी उन्होंने ब्रेकअप भी किया, उन्होंने बोला हो आई एम सो सॉरी आई डिड रॉन्ग टू यू, तो आपको क्या था कि मुझे तो महान बनना है, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना, आपको तो स्टिल उनको रियलाइज़ करवाना है. यू आर लाइक ओके, इट्स ओके, विल बी फ्रेंड्स, इट्स ओके, तुमने मुझे प्यार नहीं किया तो क्या हुआ, हम लोग दोस्त तो थे ना कभी ना कभी, तो हम लोग दोस्त रह सकते हैं, विल बी फ्रेंड्स. तो क्या हुआ कि वो सामने वाला बंदा या बंदी, whoever, they thought you are an easy option, you were always available for their, like, easy available option. So one thing is, yes, they did wrong to you, but you let them do wrong to you. You did not stop them, you did not take your stand. Okay, so ये victim mentality जिसमें आप अब तक जी रहे हो, the reason that you've not been able to move on is because of you, because you are in this victim mentality that I have been used, I have been hurt, they have done this, they have done that. But in fact, you've never done anything to take a stand for yourself. You've never fought for yourself. You've never told them no. You're still living in that moment कि I am great.
एक सेल्फ ईगो वाली भी बात आ जाती है कि आई एम द ग्रीनेस्ट फ्लैग टू एग्जिस्ट एवर, आई एम ग्रेट, आई हैव लव्ड समबडी. आपकी ये लाइफ की स्टोरी बन चुकी है बेसिकली. नाउ दिस हैज़ बीन योर स्टोरी वेर एवर यू गो. यू से दैट yes, I loved that person for 6 to 7 years, but they did not care, but I was still there for them. You're trying to prove yourself, you're trying to prove your point. Now that's when healing has to step in, because you guys are stuck. मैंने बोला ना 3-4 साल पहले हुआ है ब्रेकअप, लेकिन you're still stuck in that loop till now. Okay, till date, maybe there can be a possibility that your ex might come randomly at random hours. You might have talk for 1 or 2 days and they just go. वो लोग चले जाते हैं, उनका हो गया. जिनको जितना उनको डंप करना था उन्होंने कर लिया. वो आपके बारे में नहीं पूछते भी होंगे तो that's only for the दिखावा. Okay, दिखावा part. So what I want to tell you from this video is, stop victimizing yourself, stop playing this same story again and again. Realize that yes, maybe you were in love with that person at one moment until they were loyal to you, maybe until there was love between you, but once you know that they have cheated you, they are using you, you let yourself be used, right? And I'm not trying to give you guilt, of course. It's not for something to it's not something that we should be guilty about, because whatever we did was out of love. But now you have a choice, right? Now you've realized, now you have a choice to cut yourself from that energy. Just don't let that person to come again and again in your life and use you whenever they want. Take a stand for yourself, realize your worth. Okay, one thing I want to tell you from this video is, you've got to work on your attachment issues and self-worth issues for sure. Okay, don't let that person come into your life again and again and use you again and again, manipulate you emotionally. They also might be in relationship, your ex, okay, and they might be coming and bitching about their partner to you, and you would just feel great. लाइक मे बी वो लोग आपसे आके ना अपने पार्टनर के भैया यार मैं तो खुश नहीं हूँ उसके साथ, तुम ही थी, तुमने ही मुझे इतना प्यार किया है, फिर this that, and they might be bitching about that person. Once the one who they cheated on you with, they might be bitching about that person right now, trying to take sympathy from you. और आपको बहुत महान फील हो रहा होगा, ओ माई गॉड मैं इतनी बेस्ट हूँ, इतना बेस्ट हूँ कि वो तो है ही नहीं, मैंने तुमको बोला ही था कि तुमको रिग्रेट होगा, उसको छोड़ दो प्लीज़. आप उसको ही आप कंसोल करने का ट्राई कर रहे हो, जबकि दैट पर्सन इज़ द रॉन्ग पर्सन हियर. आई डोंट नो आप लोगों को मेरी पॉइंट समझ में भी आ रही है या नहीं, मेरी मैसेज, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. And one thing is, don't make this this petty sad story the story of your life. Okay, you deserve a lot better and you are more far better than all of this story. So what I want to say is, don't victimize yourself. Okay, जो हो गया वो हो गया. Now it's on your hands. Okay, आपने जितना प्यार किया तो क्या मिला आपको? कुछ नहीं. So मैं इतनी मान हूँ, मैंने उसको इतना प्यार किया. अब थोड़ी सी बेवकूफ़ टाइप साउंड करोगे कि अगर आप सामने वाले को बोलोगे कि उसने मेरे पे चीट किया, उसने मुझे इतना गंदा ट्रीट किया, बट आई स्टिल लव देम, तो सामने वाला बोलेगा अरे भाई पागल है क्या तू, तो उसने इतना किया, तुम अंधे हो. यू आर जस्ट लाइक दिस ब्लाइंडेड पर्सन हु आर नॉट रेडी टू सी देयर वर्थ, लाइक हु आर स्टिल गेटिंग डिफेंसिव, लुकिंग एट द पास्ट अगेन एंड अगेन. कुछ भी चाहे आप लाइफ में कहीं भी पहुंच जाओ, आप वही स्टोरी बार बार निकाल के लाओगे कि मैंने इतना किया तो मैं इतनी महान हूँ. जबकि रिलेशनशिप में आओगे तो यू हैव अ लॉट टू वर्क ऑन. यू ऑल्सो माइट हैव अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटीज, ओके, ट्रस्ट इश्यूज. सो इफ यू वांट अ हेल्दी लाइफ, हेल्दी पार्टनरशिप, यू हैव टू स्टार्ट योर हीलिंग जर्नी, राइट? So please look into yourself, reflect on yourself, okay, and just cut that energy out, okay? Accept whatever you did, accept whatever they did, forget them, forgive them, but don't let them come in your life once again. Like just close that chapter for one last time, because ये loop आपका continue हो जा रहा है 3-4 साल is not a joke, okay? This has been continuing for a lot years. So don't make this story the story of your life, okay? Don't be the victim, be the hero of your life and write your new story, okay? And yes, please work on your attachment issues and like just realize your self-worth, yaar. Just love yourself, and then you'll realize you won't waste your energy on such type of people again and again, okay? I wanted to say this from a long time. I was feeling it inside, and today is, I think, the right day for this message. So yeah, bye bye.